अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत.pk देख रहे हैं। 5 फरवरी जुमेरात का दिन कुछ बहुत अहम तरीन खबरें और तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। एक तो आज यौम कश्मीर मनाया जा रहा है, तो तमाम तर कश्मीरियों के लिए ऑब्वियसली उनके साथ हम खड़े हैं। और इसी के साथ साथ हमारे अपने एक कश्मीरी सहाफ़ी सोहराब बरकत की नाजायज़ और नाहक कैद को आज तकरीबन 70 रोज़ होने को हैं। और पाकिस्तान की तमाम तर अदालतें जिस तरीके से ऑपरेट कर रही हैं, ये मैं और आप जानते हैं। तो आप सबकी सपोर्ट चाहिए, सोहराब के लिए आवाज़ उठाएँ, सियासत.pk के लिए आवाज़ उठाएँ। कुछ बहुत अहम तरीन अपडेट्स हैं बसंत के हवाले से। बसंत और शऊर दोनों साथ साथ किस तरीके से चल रहे हैं ये आपको बताएंगे। सब लोग इमरान खान से खौफजदा हैं। ये इस निज़ाम को चलाने वालों के कुछ बड़े क्लोज एसोसिएट्स अब कह रहे हैं कि ये तो सारे का सारा निज़ाम ही जैसे इमरान खान से खौफजदा है। ये क्या कहानी आपके सामने रखेंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए डू और डाई सिचुएशन, मामला किस तरफ जाएगा। आज एक अहम इजलास भी है 5 बजे, जब आप वीडियो देख रहे होंगे गालिबन इजलास शुरू हो चुका होगा या हो रहा होगा। तो अब उस अहम इजलास से क्या फैसले निकल कर आएंगे, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कुछ अहम मुतालबात सामने रख चुकी है। अंदर एक तनाव भी नजर आ रहा है। वो तमाम तर कहानी आपके सामने रखते हैं, लेकिन आगाज करेंगे आज सबसे पहले इसी कहानी से आगाज कर लेते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक अहम इजलास होना है। और उस इजलास के सिलसिले में तमाम टिकट होल्डर्स, तमाम MNAs MPAs, तमाम जो सूबाई तंजीमों के अहदेदारान हैं वो, और यानी तमाम जो ऑफिशल्स हैं, चाहे वो तंजीमी ऑफिशल्स हों, चाहे MNAs MPAs, उन तमाम तर को आज KP हाउस तलब कर लिया गया है। 5 बजे इजलास शुरू होना है और इस इजलास में बहुत अहम तरीन चीज़ें कुछ डिस्कस होनी है। और जो अहम तरीन चीज़ें डिस्कस होनी है उसमें एक मुद्दा इमरान खान को अल शफा अस्पताल इस्लामाबाद शिफ्ट करने के हवाले से है कि उन्हें वहाँ शिफ्ट किया जाए। और दूसरी जो अहम तरीन चीज़ है जिसके हवाले से बात की जा रही है वो ये है कि 8 फरवरी के बाद क्या खातिर खा नताइज मिलेंगे, 8 फरवरी के बाद किस तरफ जाना है। क्योंकि एक चीज़ यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी एहतजाज की जानिब बढ़ रही होती है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कुछ एक फाइनल किसी मरहले में जा रही होती है, मुज़ाकरात और मुख्तलिफ मुलाकातों का शोर मच जाता है। अब जुमे के रोज़ शाहराए दस्तूर पर एक अहम मुलाकात, यानी महमूद खान अचकज़ई और शहबाज शरीफ के बीच। महमूद खान अचकज़ई और शहबाज शरीफ की मुलाकात से क्या निकल सकेगा, क्योंकि शहबाज शरीफ क्या ही कर सकते हैं, या इस मुल्क के चीफ जस्टिस याया आफरीदी क्या ही कर सकते हैं जब वो कहते हैं कि रिपोर्ट्स दे दी जाएंगी, जब शहबाज शरीफ कहते हैं कि पूछ कर बताऊंगा। तो उसके बाद किस तरीके से ऐसे लोगों से मुलाकात के बाद चीज़ें आगे बढ़ेंगी, क्योंकि अभी तक देखा जाएगा तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हर कीमती मौका ज़ाया कर रही है। ये बड़ा हाई टाइम था। 2 हफ्ते इमरान खान की आंख सुर्ख रही। कल तो खबर भी आ गई जेल से, परसों। अगर 2 हफ्ते आंख सुर्ख रहने के बाद भी जब उनका जब चेकअप नहीं कराया गया, उन्होंने बार बार कंप्लेन की, फिर उन्हें अस्पताल ले जाया गया और तमाम तर चीज़ हमारे सामने। लेकिन इस क्रिटिकल सिचुएशन के अंदर, इस बहुत खराब हालत के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपने अंदर धड़ेबंदी चल रही है, जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कुछ ले नहीं पा रही, यानी इमरान खान की बेसिक रिपोर्ट्स तक रसाई नहीं ले पा रही। मुलाकात तो बहुत दूर की बात है, वहां धड़ेबंदी इस हद तक है कि मशाल यूसुफजई और शेर अफजल मरवत एक ऐसे शो में आते हैं, बाकायदा सब कुछ बहुत स्क्रिप्टेड और प्लान्ड लगता है। नहीं भी अगर प्लान, तो इस चीज़ के सबूत आने चाहिए। अगर तो वो तोशा खाना वाला हार वाकईतन अलीमा खान साहिबा के पास है तो फिर इसके सबूत आ जाने चाहिए। लेकिन ऐसे वक्त में इमरान खान की बहनों को जो है वो ड्रैग करना और इमरान खान की बहनों के हवाले से बातें करना बगैर किसी सबूत के, जब सिर्फ इमरान खान की बहनें ही मंगल के रोज़ आधी आधी रात तक अडयाला जेल के बाहर बैठी होती हैं अपने भाई से मुलाकात के लिए, और जब बाकायदा तौर पर लग ऐसे रहा है कि रूह उन्होंने डाली होती है मुलाकातों के सिलसिले में, जो दिन मुतय्यन किए गए, यानी जुमेरात को कोई इस तरह से आधी रात तक चीज़ नहीं चलती, लेकिन बहनें जो है वो आधी रात तक वहाँ रहती हैं, वाटर कैनन कारकुनान उनके साथ मौजूद होते हैं। तो ऐसे वक्त में उनको क्रिटिसिज्म करना उनके ऊपर और इस किस्म की बहतान लगाना, इवन कल जिन बुशरा बीबी के हवाले से बात की जा रही है कि बुशरा बीबी का जो हार है वो जो है वो अलीमा खान ले गई है, तो बुशरा बीबी की अपनी जो बहन है मरियम वटू, जिनकी ऑब्वियसली बुशरा बीबी की इस वक्त भाभी और बेटी की मुलाकात भी हुई थी, वो इस वक्त क्या लिख रही हैं। अगर आप उनकी ट्वीट स्क्रीन पर चल रही होगी, वो कह रही हैं कि खान साहब गिव क्लियर इंस्ट्रक्शंस दैट इफ मिशाल साहिबा डजंट फिक्स हरसेल्फ हर पार्टी मेंबरशिप मस्ट बी रिवोक्ड। सलमान अकरम राजा, दिस इज हाई टाइम टू इट। उन्होंने सलमान अकरम राजा साहब को टैग किया और वो कह रहे हैं कि इनकी अब जो पार्टी मेंबरशिप है उसको रिवोक करें, और उनको टैग करके उन्होंने कहा कि दिस इज हाई टाइम, यानी वो अपनी बहन है उनकी, वो कह रही हैं कि ऐसा। ऑब्वियसली वो तभी कह रही है मशाल साहिबा की बात को नफी में कर रही हैं और वो कह रही हैं कि इनके खिलाफ अब एक्शन होना चाहिए। नहीं, ऐसे वक्त में जहाँ बड़ा सेंसिबली मूव करने की ज़रूरत है, वहाँ पर इस किस्म की बातें आखिर क्यों की जाती हैं, और क्यों हर बार ऐसे लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इंस्टॉल हो जाते हैं जो ठीक किसी फाइनल कॉल से पहले या ठीक जब एहतजाज की जाने मामला जा रहे होते हैं, तो एक इस किस्म का जो है वो एक चीज़ सर्कुलेट कर दी जाती है और उस पर तमाम की तमाम तवज्जो चली जाती है। अब दूसरी जानिब मुज़ाकरात का शोर एक जानिब अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन दूसरी जानिब पकड़ धकड़ भी अपने उरूज पर है। सिंध के अंदर बाकायदा 8 फरवरी के हवाले से पकड़ धकड़ हो रही है। साथ ही मुनीब फारूक जैसे लोग कह रहे हैं कि इमरान खान बाहर नहीं आ रहे। ये सोच पाई जाती है कि नहीं इमरान खान, कोई कहता है इमरान खान इज़ डन, कोई कहता है नहीं बिल्कुल ये चैप्टर ख़त्म हो गया है। कोई, मैं आपको खबर
खबर मैंने दी कि जी ये एक बिल्कुल जहन बना लिया गया है कि जी इमरान खान साहब ने जेल से बाहर नहीं आना और वो जेल से बाहर नहीं आ रहे। बाय द वे इसके ऊपर कल से बहुत से लोगों को वो बेचारे जलते तवे पे बैठ गए हैं। वो मेरे भाई मेरी अगर ज़ाती ख्वाहिश हो तो मैं तो कहूँ कि भाई ये सियासी तनाव ख़त्म हो, और बैसियत पाकिस्तानी मैं अगर मशवरा दूँ इमरान खान साहब को तो मैंने हमेशा यही दिया है कि अपने सियासी रास्ता निकालें। सियासतदान सियासी रास्ते निकालते हैं, लेकिन मेरा काम लोगों को मशवरे देने का नहीं है। मैं हत्तुल इम्कान इज्तनाब करता हूँ। मेरा काम आप तक खबर पहुँचाना है और उस खबर के ऊपर तज्जिया करना। अब मेरी खबर से अगर आपको तकलीफ़ होती है या कोई खुश होता है या किसी को तकलीफ़ होती है तो यकीन माने मैं कुछ नहीं कर सकता। खबर यही है कि इमरान खान साहब को बाहर आने किसी ने नहीं देना और ना ही वो बाहर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं खबर बस इतनी है। 2 दिन पहले उन्होंने कहा कि फौज को इमरान खान से शदीद नफरत है। यानी इस किस्म का बयान देना पाकिस्तान के एक बड़े इदारे के साथ मुंसलिक करके एक बड़े लीडर के लिए ये इटसेल्फ एक डिस्टेंस क्रिएट करने वाली बात है। और अब मुनीर फारूक साहब ने कहा है कि इमरान खान बाहर नहीं आ रहे, और वो कह रहे हैं खबर बस यही है कि इमरान खान बाहर नहीं आ रहे। यानी इस किस्म की खबरें वो क्यों दे रहे हैं, क्यों इतना ज़्यादा एक डिस्टेंस पैदा करने की कोशिश की जा रही है, ये बहुत अहम है यहाँ पर देखना। और दूसरी जानिब आगे बढ़ने से पहले शफी जान से सवाल किया गया कि आप फर्ज कर लें कि इमरान खान चले जाते हैं दुनिया से। बड़ा सख्त सवाल था, बड़ा मुश्किल सवाल था, जिसको शफी जान साहब ने लिया भी। क्या जवाब दिया उन्होंने, ये आप सुनिएगा। अब एक और कंट्रोवर्सी का जाना है, मैंने भी जाना। अब फर्ज कर लें अगर इमरान खान सब चले जाते दुनिया से तो फिर पार्टी कहाँ होगी? पार्टी क्योंकि खत्म हो आपको तो जाएगी। मैं बंदा निकल जाएगा, पार्टी खत्म हो जाएगी। पार्टी खत्म हो हाँ, जाएगी। ये इसमें इतने ग्रुप्स बन जाएंगे कि वो फिर मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट कि इसमें इतने ग्रुप्स होंगे कि पार्टी फिर जैसे कि मुस्लिम लीग नून, शीन, मीम, तहरीक इंसाफ का भी शायद ये हाल हो जाए। इमरान खान साहब तक ही चीजें कायम है, तो इमरान खान साहब ही तहरीक इंसाफ है और तहरीक इंसाफ ही से चल रही है। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी एक तकरीब में मौजूद थे। वहां पर एक फातिमा नामी लड़की ने, एक बच्ची ने उनसे सवाल भी किया। बड़ा सख्त सवाल था, और सवाल करने का हक है, इससे भी सख्त सवाल किया जा सकता है। हम तमाम सवाल करने वालों के साथ खड़े हैं। उस सवाल के जवाब में जब कहा गया सोहेल आफरीदी की जानिब से कि हमने आपको शऊर दिया है, जिस शऊर पर आगे चलकर मैं बताती हूँ जो हुआ, लेकिन अब उसके ऊपर एक फेक नोटिफिकेशन कल से गर्दिश कर रहा है। और अफसोस इस बात पर होता है कि ये जो फेक नोटिफिकेशन है, इसको तमाम सीनियर लोग, यानी बहुत सीनियर जिन्होंने स्क्रीन पर कब्जा किया हुआ कितनी दहाइयों से, वो भी इस फेक नोटिफिकेशन को रीट्वीट किए जा रहे हैं। रीट्वीट की जंग में आगे आगे, जबकि सब जानते हैं कि एक फेक नोटिफिकेशन है। यानी अब आप देखें कि ये नोटिफिकेशन जाली है। इस हवाले से वज़ीर आला सोहेल आफरीदी के फोकल पर्सन यार मोहम्मद खान से भी बात की। इनके मुताबिक महकमा तालीम के क्लर्क के कामों से चीफ सेक्रेटरी का कोई बराह रास्त ताल्लुक नहीं होता। इसका ज़िलाई अफसर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर है, और इसके बाद डायरेक्टर महकमा तालीम जो ऐसी कार्रवाई के लिए मजाज अफसरान है। और यहाँ पर जो शराज अहमद शराजी हैं, अब मैं उनकी भी आपके सामने तमाम तर कहानी रखूंगी कि वो किस तरीके से कह रहे हैं कि जब मरियम नवाज सज़ा याफ्ता थी और जब वो जेल आती थी तो उनसे सवाल किया मैंने कि वज़ीर आला नहीं थी तो एक मुल्ज़िमा की हैसियत से इस्लामाबाद हाई कोर्ट आती थी, 25 गाड़ियों का प्रोटोकॉल साथ था। मैंने सवाल किया कि आप एक मुल्ज़िमा हैं जो अदालत पेशी के लिए आई हैं, तो इतना प्रोटोकॉल क्यों? इसी रात मुझे डायरेक्टर न्यूज़ की कॉल आई और वो आइंदा ऐसे सवालात से मना किया कि आपकी शिकायत आई है। सोहेल आफरीदी से एक लड़की ने सवाल किया, लेकिन अब तक इसको कुछ नहीं कहा गया। ये है फ़र्क। और अब वो तमाम तर लोग लिख रहे हैं जो ऑब्वियसली बड़े क्रिटिक है पीटीआई के भी, सोहेल आफरीदी के भी। ये एक और ट्वीट आपके साथ स्क्रीन पर गालिबन चल रही होगी अब्दुल वहीद मुराद की, और वो भी सवाल कर रहे हैं। वो भी कह रहे हैं कि वो तमाम तर लोग फेक न्यूज़ और थके बूढ़े भी सोशल मीडियाई सहाफ़ी बन गए हैं। और उन्होंने लिखा है कि बुजुर्ग सहाफ़ी इफ्तिखार अहमद भी उनमें शामिल हुए जिन्होंने फेक न्यूज़ को सवाब समझ कर रीपोस्ट किया। अगर उम्र भर की मता लुटानी है तो ठीक है, वरना किसी रिपोर्टर से रब्ता करके पूछ तो लें। तो यानी पूछा नहीं गया, बस उसको रीट्वीट किया गया। एक तकरीर की गई, राजनपुर में उसका जवाब दिया गया कि शऊर से आप पेट नहीं भर सकते। यानी पहली जो वही नाजिल हुई थी वो भी इकरा पढ़ के नाम से थी। और शऊर ही एक बेसिक चीज़ है, मुझे लगता है, जो इंसान, हम लगता है कि मतलब जेन्युइन जो इंसान और जानवर के बीच फ़र्क कर सकता है। हम अशरफुल मखलूक़ात है। शऊर ही एक चीज़ है, अक्ल ही एक चीज़ है, फ़हम ही एक चीज़ है जो हमें जानवरों से डिफरेंशिएट करता है। खाना पीना तो जानवर भी कर लेते हैं, उनके लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता। यानी पेट भरना ही अगर ज़िंदगी का मकसद है, पेट भरना एक नेसेसिटी ज़रूर हो सकती है, ज़िंदगी का मकसद नहीं हो सकता। शऊर से जिस तरह से जो एग्जाम्पल दी गई कि शऊर से आप पेट भरेंगे, और फिर इतनी एक इलॉजिकल, बगैर किसी लॉजिकल रैशनल के एग्जाम्पल, और फिर बसंत पर आवाम को लगाना, दोनों चीज़ों का बड़ा कनेक्शन है। जब आवाम घरों से निकले, गटर के ढक्कन ना हो, गटर में गिर जाए, जब आवाम के ऊपर हर कुछ दिन बाद पेट्रोल, डीजल, सब्जी, फ्रूट, जिस तरीके से जो अभी रमज़ान आ रहा है, आप देखिएगा जो कुछ महंगाई के एक आलम होगा, जब आवाम को इन चीज़ों में लगा दिया जाए, जब आवाम को प्राइवेट एजुकेशन सिस्टम, सरकारी एजुकेशन सिस्टम के एक जंग में लगा दिया जाए, जो अमीर हो पढ़ा सकते हो प्राइवेट में, जो नहीं अफोर्ड कर सकते वो सरकारी में, जब आवाम को इन बहुत सारी चीज़ों में लगा दिया जाए, तो फिर उनको इस तरह की बसंत और ऐसी चीज़ें बीच में एक्टिविटीज़ दे दी जाती हैं ताकि वो अपनी दिल लगी कर लें, ताकि वो फ्रस्ट्रेट इस कदर ना हो जाए कि हम पर ही आ जाए। अब बसंत इतनी ज़रूरी हो चुकी है
कि बसंत के हवाले से मरीम नवाज साहिबा कह रही हैं कि बाकायदा तौर पे जो है एक डोर जो गले पे फिर जाती है उसके लिए हमने स्पेशलिस्ट तलब कर लिए हैं, उसी एरिया में मौजूद होंगे, वो कह रही है उसी विसिनिटी में मौजूद होंगे और वो ट्रीट करेंगे। इतनी क्यों ज़रूरी है बसंत? खुदा ना खास्ता यानी किसी की जान चली जाएगी तो आप यानी क्या जवाब देंगे? ये वो कह रही है कि मैंने वो डॉक्टर स्पेशल तलब कर लिए हैं। इतना बसंत इंपॉर्टेंट क्यों थी? अब हामिद मीर साहब क्या कह रहे हैं कि बसंत इतनी इंपॉर्टेंट क्यों थी, खासकर लाहौर में इतनी इंपॉर्टेंट क्यों थी? ये सुनिएगा। कि 8 फरवरी को तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उन्होंने एक पहिया जाम हड़ताल की कॉल दी हुई है। अब पहिया जाम हड़ताल की कॉल जो है वो तो पूरे मुल्क में दी हुई है, लेकिन शायद पंजाब हुकूमत ने सोचा हो कि लाहौर में अगर थोड़ा बहुत पहिया जाम हो गया तो बड़ी सुक्की होगी, तो उन्होंने बजाय कि ये फरवरी के तीसरे या चौथे हफ्ते में या मार्च के पहले हफ्ते में बसंत मनाने का ऐलान करते, उन्होंने फरवरी के पहले हफ्ते में ही यानी कि सर्दी के मौसम में बसंत मनाने का ऐलान कर दिया। इसलिए ये कहा जा रहा है कि बसंत पोलिटिसाइज हो गई है और फिर इस पर बहुत से इश्तिहार चल रहे हैं, टेलीविजन पर इश्तिहार चल रहे हैं, अखबार में इश्तिहार छापे जा रहे हैं, बसंत को बहुत हाईलाइट किया जा रहा है, ग्लोरीफाई कर दिया गया है। लेकिन मनाई सिर्फ लाहौर में जा रही है। कसूर जहाँ पहले मनाई जाती थी वहाँ पे नहीं मनाई जा रही। गुजरावाला, सियालकोट, बाकी शहर पंजाब के जहाँ पर ये पहले भी मनाई जाती थी वहाँ पे इसको नहीं मनाया जा। लगता यह है कि पंजाब की हुकूमत का सिर्फ मकसद ये है कि 8 फरवरी के दिन लाहौर में जो है सड़कें वीरान नजर ना आए, तो इसलिए कहा जा रहा है कि इसको पोलिटिसाइज कर दिया गया। अब आपको एक और खबर बताएं जाते जाते तो सियासत.pk के हवाले से जो कमेटी है, जो कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट यानी CPJ, वो लिख रही है कि न्यूयॉर्क February 5 आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा। To 2026, Pakistani authorities must immediately and unconditionally release journalist Sohrab Barkat and ensure that his employer Siyasat can continue to report the news freely. एक तो वो कह रहे हैं कि सोहराब बरकत को पाकिस्तान की जो अथॉरिटीज़ है बहुत जल्द से जल्द और फ़ौरन जो है वो रिहा करें और जो सियासत.pk है उसको काम करने दिया जाए, दफ्तर को चलने दिया जाए। वो कह रहे हैं कि तमाम डिटेल्स उन्होंने लिखी हैं कि किस तारीख को आखिरी समाअत हुई सोहराब के केस के हवाले से और कब सोहराब को उठाया गया और फिर सियासत.pk का दफ्तर कब बंद हुआ इस्लामाबाद का। और साथ ही वो कह रहे हैं कि अता तारड़ और मुख्तलिफ लोगों से भी जब रब्ता करने की कोशिश की गई पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन से, तो किसी किस्म का कोई गौर तलब या किसी किस्म का जवाब ही रिस्पॉन्ड ही नहीं किया गया। तो ऑब्वियसली बात है जब जवाब कोई होगा नहीं तो किस तरीके से जवाब दिया जाएगा। पंजाब में मिसिंग अफराद की बलोचिस्तान से ज़्यादा हो गई है तादाद। जियो न्यूज़ के मुताबिक KPK में 970, पंजाब में 211, बलोचिस्तान में 165, सिंध में 145, इस्लामाबाद में 44 और आज़ाद कश्मीर में 10 मिसिंग पर्सनस केसेस ज़ेर तफ्तीश हैं। लेकिन बसंत इंपॉर्टेंट है। गुल प्लाजा के लोग अभी तक बेयारो मददगार, उनके कारोबार किस तरह वापस सेट होंगे, मामला किस तरीके से बेहतर होगा, वादी तीरा के लोग किन किन हालात से गुजर रहे हैं, लेकिन बसंत इंपॉर्टेंट है। जाते जाते एक और बड़ी इंपॉर्टेंट और अहम खबर है मोहसिन बेग साहब, जिनकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई थी और बड़े तगड़ी जगहों पर इनके रवाबित भी मौजूद है। वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि इमरान खान से पूरे का पूरा निज़ाम खौफजदा है। ये सुनिएगा और फिर साथ ही मुफ्ती तारिक महसूद क्या फरमा रहे हैं वो भी सुनिएगा। देखते रहिए सियासत.pk। ये सारे लोग उससे बहुत ज्यादा खौफजदा हैं। इमरान खान से क्यों डरते हैं आप सीधा सीधा बताएं कि जी ये है, और सारा कुछ देने के बावजूद, ये इलेक्शन भी देने के बावजूद, हाँ जी, आप उसकी पॉपुलैरिटी को काउंटर नहीं कर पा रहे।